नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कवि सुनील आशा पे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी दबा दें ताकि मेरे नए नए वीडियो, नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर, लाइक ही मेरे उत्साह को वर्धित करते हैं और मुझे जोश देते हैं ताकि मैं नए से नए वीडियो डालता रहूं और नई नई कविताओं पे काम करता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कवि सुनील आशा। मैं अपने YouTube चैनल कवि सुनील आशा पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, 14 फरवरी लगभग करीब दिन में 3:30 बजे पुलवामा के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद संगठन, आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर था, उसने ली है। उस वक्त रात को मैंने कविता ये लिखी थी, पर कुछ कारणों से मैं आपके बीच में नहीं ला पाया। पर उसके बाद में कुछ दिनों बाद मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज पढ़ा था कि तुम लोगों ने प्यार का दिवस हमारे अपने सैनिकों के खून से मनाया था, हम महाशिवरात्रि आपके दुश्मनों के भस्म से मनाएंगे। उसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया था कि मैं ये कविता आप लोगों के बीच में महाशिवरात्रि के दिन पेश करूंगा। कविता मैंने 14 फरवरी की रात को ही लिख दी थी। उसके अंदर कुछ बातें हैं बदले की, आपको अच्छी लगे तो मेरे को सूचना करें, मेरे को आदेशित करावें। बदला लिया है मोदी जी ने, एयर स्ट्राइक करके कुछ आतंकियों को मारा है, उन्होंने उनके काफी अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। फिर भी मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। जो मैंने बदला मांगा, अगर वो बदला आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ये बदला होना चाहिए, तो इस कविता को आगे से आगे शेयर करें ताकि ये कविता मोदी जी तक पहुंचे और वो मेरे जो सुझाव दे रखा उस सुझाव पे अमल करने का निर्णय लें या कुछ उसके बारे में सोचें। तो दोस्तों, कविता कुछ इस प्रकार से है कि पुलवामा के हमले ने हमें अंदर तक तोड़ दिया। पुलवामा के हमले ने हमें अंदर तक तोड़ दिया और खुशी के लम्हों को गम की राह में मोड़ दिया। पुलवामा के हमले ने हमें अंदर तक तोड़ दिया और खुशी के लम्हों को गम की राह में मोड़ दिया। और रूह कांप जाती है उन सैनिकों को याद करके, रूह कांप जाती है उन सैनिकों को याद करके, और आंखें भर आती हैं उनके घर वालों का ख्याल करके। दोस्तों देखो, सोचो उस चीज को, एक सैनिक का शव क्या बोलूं, एक बाल्टी के अंदर उसी के शव के कुछ टुकड़े पड़े थे। उस सैनिक की उस याद को देख के अच्छे कितना भी कठोर हृदय का इंसान होगा तो उसके भी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। दोस्तों, मैं लिखा है दोस्तों कि पुलवामा के हमले ने हमें अंदर तक तोड़ दिया, उन खुशी के लम्हों को गम की राह में मोड़ दिया, और रूह कांप जाती है उन सैनिकों को याद करके, और आंखें भर आती है उनके घर वालों का ख्याल करके। और मेरी एक छोटी सी विनती मोदी जी आपसे है, मेरी एक छोटी सी विनती मोदी जी आपसे है, पूरे देश की उम्मीदें मोदी जी अब आपसे हैं। बयानबाजी को छोड़ के कदम कठोर उठा दो जी, बयानबाजी को छोड़ के कदम कठोर उठा दो जी, और सेना की सारी शक्ति अब सेना में लुटा दो जी। और काल भैरव के बेटों को काल का रूप बना दो जी, और जैश ए मोहम्मद जैसों पर युद्ध का शंख बजा दो जी। और पाकिस्तान को कब्रिस्तान अब आप बना दो जी, और आदिल अहमद डार जैसों को जिंदा ही जला दो जी, आदिल अहमद डार जैसों को जिंदा ही जला दो जी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो कि आदिल अहमद डार कौन है तो आपको याद दिला देता हूं। जो बंदा कार लेके आया था, जो आतंकी उस टाइम कार लेके आया था और आईडी लेके आया था साथ में, उसका नाम आदिल अहमद डार था, जिसने ये हमला किया था। और जैश ए मोहम्मद वो संगठन है जिसने इस आतंकवादी हमले को जिम्मेदारी खुद पे ली थी। तब लिखा था कि काल भैरव के बेटों को काल का रूप बना दो जी, और जैश ए मोहम्मद जैसों पर युद्ध का शंख बजा दो जी। पाकिस्तान को कब्रिस्तान अब आप बना दो जी, और आदिल अहमद डार जैसों को जिंदा ही जला दो जी, आदिल अहमद डार जैसों को जिंदा ही जला दो जी। पर इतने में ही मेरा बदला पूरा नहीं होता। मैंने कुछ और पंक्तियां लिखी थी दोस्तों, वो पेश है कि माँ भारती के बेटों के खून का बदलाव लेना होगा, माँ भारती के बेटों के खून का बदलाव लेना होगा, फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब हमें देना होगा। अब छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला, अब छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला, और बदले के लिए विकास रुक जाए तो भी कम नहीं होने वाला। और जितना खून भारत में बिछा है
उससे ज्यादा अब बिछाना है, आतंकी सरपरस्तों की लाशों को अब बिछाना है। रावलपिंडी लाहौर कराची पर पुनः तिरंगा अब लहराना है और अखंड भारत के मानचित्र को पुनः हमें लगवाना है। अखंड भारत के मानचित्र को पुनः हमें लगवाना है। अखंड भारत के मानचित्र को पुनः हमें लगवाना है। धन्यवाद दोस्तों।